पुष्पन जी, आपको क्या लगता है कि ये एक के बाद एक जो घोषणाएं होती जा रही हैं, ये क्या डेस्परेशन शो कर रही हैं बीजेपी का कि बाजी को कैसे उल्टा जाए, हारी बाजी को कैसे अपने पक्ष में पलटा जाए। और इसीलिए ये कोशिशें हो रही हैं। तमाम तरह की घोषणाएं एक के बाद हम एक सुन रहे हैं। आमतौर पर तो सारे राज्यों में जहां चुनाव होने हैं, वहां की सरकारें ये काम करती हैं लोगों को लुभाने के लिए। लेकिन अगर हरियाणा के संदर्भ में देखें, और खास तौर पर किसानों के संदर्भ में, जो एक के बाद एक घोषणाएं हुई हैं, उनको कैसे देखेंगे आप एक पूरे चुनावी संदर्भ में? देखिए मुकेश जी, जो 2020-21 का आंदोलन हुआ था दिल्ली के चारों तरफ, उस आंदोलन में केंद्र सरकार ने तो तरह तरह के अत्याचार किसानों पे किए ही थे। उसके अलावा हरियाणा सरकार भी बिल्कुल, जिसको हैंड एंड ग्लोव कहते हैं, बिल्कुल साथ निभाते हुए, जबकि उनसे वो मांग मानने के लिए दिल्ली जो है नहीं आए थे। जैसे ही उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया था, पंजाब से हरियाणा में एंटर हुए थे, तो वो मतलब एक तरीके से पिटाई झेलते हुए, मरते कटते हुए किसी तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पर आए। और उसके दौरान जब वहां 13 महीने बैठे रहे और वहां शहीद भी होते रहे, तब भी हरियाणा सरकार का बहुत ही सौतेला और अत्याचारपूर्ण रवैया रहा। उसके बाद जब ये चुनाव आए और 5 सीटें इनकी लोकसभा में घट गई, अब तत्काल 3 महीने बाद एक जो 10 साल का अत्याचारपूर्ण रवैया रहा है, 13 फरवरी से किसान अब दोबारा से वहां बैठे हैं, क्योंकि कुछ मानी नहीं गई थी। तो उस लिहाज से इनका गुस्सा शांत होना बिल्कुल असंभव है, जब तक इस सरकार को घर छोड़ करके ये नहीं आएंगे। चाहे कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है कर ले। पहले खट्टर को हटाने का एक्सपेरिमेंट किया, नायब सिंह सैनी को लेके आए। उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि हम किसानों के पक्ष में जो है एमएसपी पर सारी फसलें खरीदेंगे। लेकिन इस घोषणा में एक तो स्पष्ट ये नहीं है कि जब सीएसीपी संस्था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, उसका काम है कि C2+50% के अनुसार फसलों का रेट घोषित करना, वो काम हरियाणा सरकार का है ही नहीं। दूसरा, हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि हम इस पे खरीदेंगे, लेकिन कितनी मात्रा खरीदेंगे, जो भी उनके पास मार्केट में ऑफर होगा, क्या सारी मात्रा वो खरीद लेंगे? उसको खरीदेंगे तो उसको वो क्या आगे क्या करेंगे? तो ये केवल ढकोसलेबाजी है कि मान लीजिए किसी फसल का 50 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ, उसमें से आप कुछ हजार टन खरीद लें कि हमने खरीद ली था, आप देखो एमएसपी पर। इस चीज का कोई मतलब नहीं है, पहली बात। दूसरा, अब जब चुनाव से जस्ट पहले, मतलब बिल्कुल चुनाव में किसी भी दिन इसकी घोषणा हो सकती है, तब आप इस तरह की जो घोषणाएं करते हैं, इसका जनता अच्छी तरह मतलब समझती है। तमाम अखबारों में आजकल हरियाणा के फुल पेज ऐड चल रहे हैं। वो निश्चित रूप से जनता के पैसे पे अपना एडवर्टाइजमेंट जो है सरकार और भाजपा जो है अप्रोक्ष रूप से कर रही है। तो इन चीजों के झांसे में आने का कोई मतलब जो है अब नहीं है। पिछले दिनों किसानों को, अभी भी हफ्ते 10 दिन पहले जब किसान दिल्ली में पार्लियामेंट में राहुल गांधी से मिलने आए थे, उनको रोक दिया गया था। बाद में जब उस बारे में कहा सुनी हुई, तब जाके उनको अलाउ किया गया। आज भी एक डेलीगेशन, जो संयुक्त किसान मोर्चा ओरिजिनल है, उसका एक 11 सदस्यीय डेलीगेशन यहाँ पर राहुल गांधी से आकर के मिला है। उन्होंने भी अपनी बातें एमएसपी से संबंधित और किसानों के कर्जे माफी से संबंधित वहां रखी है। और इस सरकार ने तो अभी, जो पंजाब में 6 महीने से वो बैठे हुए थे, तब तक उनकी सुध नहीं ली। अब चुनाव को देख करके सुध ले रहे हैं। इन्हीं के आदेश पर जो है एक किसान की निर्मम हत्या वहां की गई थी। इन्हीं के आदेश पर जो है, यानी हरियाणा सरकार के आदेश पर, तरह तरह के अत्याचार और उनके ऊपर आंसू गैस के गोले इस तादाद में बरसाए गए कि शायद दिवाली पर भी उतने पटाखे नहीं बरसते हो। और उसके बाद इसी हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों उन अफसरों की को प्रेसिडेंट मेडल के लिए जो रिकमेंड कर दिया। कमाल की बात हो रही है। तो ये सारी चीजें केवल इनका मुखौटा है कि मार के पीट के मुखौटा दिखा के कुछ वोटों का परिवर्तन या कुछ गुस्सा उनका शांत कर ले। लेकिन ये इस काम में बिल्कुल सफल नहीं होंगे। अब तो बिल्कुल यहाँ पर इनको हटाने की चलम चला की इनकी बेला, इनको हटाने का काम जो है करेगा किसान। और उसके बाद आगे आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर होगा, जिस वास्तविक डेस्टिनेशन के लिए पंजाब हरियाणा से किसान चले थे दिल्ली आने के लिए। इनको रोकने का कोई अर्थ ही नहीं है। हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया था, उसके बाद इन्होंने रोका। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भाग गई। तो ये चाहते ही नहीं है कि किसान जो है दिल्ली जाए। इनका क्या मतलब है भाई?
हरियाणा सरकार से जब आपकी मांग नहीं है तो आप दिल्ली जाने से क्यों रोक रहे हैं? तो इससे ये केवल जो है ढकोसलेबाजी और एक तरीके से धोखेबाजी करने का एक अगला इनका चरण है, जिस झांसे में बिल्कुल भी किसान आने वाले नहीं है।